11th क्लास की फिजिक्स को जब आप स्टडी करते हो तो जिस प्रकार आपके शरीर में आपकी आत्मा निवास करती है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही फिजिक्स की जो आत्मा है वो वेक्टर एनालिसिस होती है। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस मतलब सीधी सादी बात है, वेक्टर भी फिजिक्स में एक तरह से मैथमेटिक्स की तरह है। सिंपल सी बात है, हम क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम बोलते थे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। बेटा यूनिट नंबर 2 चल रही है और यूनिट नंबर 2 में आप देखें तो दो चैप्टर्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में आपने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट। और इसी यूनिट नंबर 2 का मैं आपको सेकंड पार्ट शुरू करवा रहा हूं। और जो फिजिक्स की जान होता है, मतलब जब तक आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इस चीज से पीछा नहीं छूटेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स में वेक्टर एनालिसिस क्या होता है। यूनिट नंबर 2 का बहुत महत्वपूर्ण अंग, चाहे आप 12th पढ़ो, चाहे आप बीएससी करो, इंजीनियरिंग की कोई सी भी ब्रांच ले लो, ये बहुत बेसिक चीज है जिसको आप वेक्टर एनालिसिस कहते हो। सिंपल सी बात है, अगर हम पूछें आप लोगों से कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप फटाक से कह दोगे सर द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल इज सो कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए नहीं तो अपनी पोजीशन से यहाँ शिफ्ट हो जाना, सिंपल सी बात है। बहुत जगह मैंने कह दिया था क्वांटिटी, सीधे बैठ जाओ दोनों जने ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड की तरह। तो द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटी याद जिनको नापा जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब नापा तो दुनिया में लेंथ को भी जा सकता है, मास को भी, टाइम को भी और टेम्परेचर को भी। अगर नापने की बात कहें बच्चा पार्टी तो फोर्स को भी नापा जा सकता है। नापने की बात कहें तो डिस्टेंस को भी नापा जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट को भी नापा जा सकता है। लेकिन जब समझने और समझाने की बात चलती है तो बहुत आसानी से कह देते हैं हम कि बोले सर अगर उसको देखूं और उसको देखूं तो और देखता ही रहूं तो देखने से ऐसा लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसे हैं। वो भी लेंथ, वो भी लेंथ। अगर डिस्टेंस की बात करें हमेश मेरे, तो द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज सो कॉल्ड एज डिस्टेंस। ये रास्ता और टोटल रास्ता डिस्टेंस। और अगर कह दें कि द शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज सो कॉल्ड एज डिस्टेंस। है तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन एक को डिस्टेंस कह रहे हैं और दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अगर मैं ए सिटी में हूं और मुझे जी सिटी में जाना है तो ऐसा रास्ता, ऐसा रास्ता, ऐसा रास्ता और 100 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करी। सिंपल सी बात है। अब मुझसे कोई कह दे एरोप्लेन में बैठो और जय माता दी लेट्स रॉक, दैट वी विल गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज आल्सो अ डिस्टेंस बट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट इज हैविंग डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ and the quantities which is having only magnitude, then such type of quantity is so called as scalar quantity। मतलब अभी तक हम फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोलते थे जिनको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जिनको मेजर करोगे वो अपने आप में दो गुणों को रखती होंगी। एक गुण तो उनका मैग्नीट्यूड और दूसरा गुण उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन। बात तो है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ओनली इफ वी आर स्टडिंग द मेजरेबल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, बट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन, अगर उसको उसकी दिशा के अनुरूप देखें तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज मतलब हम समझ गए कि वेक्टर के यहाँ फिजिकल क्वांटिटी के यहाँ दो हुए। एक का नाम पड़ा रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं,
एक का नाम पड़ा स्केलर और दूसरे वाले का नाम पड़ा वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी which have only magnitude means they have only value। ऐसी चीजें जिनका केवल वैल्यू होता है, जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी वैल्यू नापी जा सकती है, लेकिन फटकी भी 100 हो जाओ उनकी दिशा कभी भी डिटरमाइन, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तिवारी मेरे ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, वेक्टर आए और चिल्लाते हुए कहने लगे, बोले आई हैविंग टू प्रॉपर्टीज। बोले व्हाट इज हैविंग टू प्रॉपर्टी? बोले फर्स्ट वन इज माय मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज डायरेक्शन। सो द क्वांटिटी having magnitude as well as direction, such type of quantity is so called as। अब हमको अंतर क्रिएट करना है कि कौन कौन वो है जिनका केवल मैग्नीट्यूड है, कौन कौन वो है जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल लेंथ बोले हमने कहा कितने मीटर की, बोले तार चाहिए, बोले हमको 10 मीटर का तार चाहिए, तो दुकानदार ने एक निशान लगा ली, लेट 1 2 3 गए हो गए यार दुकान पे। अगर वो रस्सी को मेजर करना है तो रस्सी ले लो, डरा शर्ट करने के 10 मीटर का तार ले लो, सिंपल सी बात है। बात तो है, लेंथ की कोई दिशा नहीं है, इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ। तिवारी के लगा मुझे सिद्ध करके बताओ कि मास स्केलर क्वांटिटी होता है। मुझे तो ऐसा लगा कि इसकी दिशा होती है, तो मैंने कहा भाई तू शक्कर लेने जा। उसने कहा ठीक है शक्कर में, सर मैं शक्कर लेने जा रहा हूँ। दुकानदार से कहने लगे 5 किलोग्राम शक्कर दे दो, तो उसने 5 किलोग्राम शक्कर ली। मैंने पूछा किस दिशा में ली? बोले मेरे कक्का नहीं बता पा रहे। 5 किलो हैविंग मैग्नीट्यूड, so the quantity having only magnitude and no direction, so mass will be a। बात तो है टेम्परेचर। मैंने कहा सिद्ध करो टेम्परेचर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। हाउ कैन यू सी दैट विवेक टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी? सपोज दैट मान लो इस कमरे में एसी लगा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो थोड़ी देर के बाद ये पूरा कमरा पूरा हॉल ठंडा हो गया, ऐसा थोड़ी तिवारी पे प्यार आ रहा हो इसको अकेला ठंडा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो टेम्परेचर हैविंग मैग्नीट्यूड 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, 19 डिग्री सेल्सियस हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, द इम्पैक्ट ऑन द होल रूम isn't it, not on a particular person। so temperature is also a scalar quantity। बात तो है। Gautam, how can you prove that the work is a scalar? It is a scalar or vector? How can you what do you see that work is a scalar or vector? बोले सर आपने स्केलर में लिखा, अच्छा तुम वेक्टर कह रहे हो, लेकिन मैंने तो इसको स्केलर में लिखा है। अब तुम वेक्टर कह रहे हो तो सिद्ध करके बताओ, तुम काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, कोई भी कार्य करते हो तो किस दिशा में करते हो? आज तो दिशा छाई हुई है, केवल मैग्नीट्यूड हो मतलब स्केलर, इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो दैट इज सो कॉल्ड एज वेक्टर। गौतम कह रहे हैं, गौतम तुमने अपना पूरा रजिस्टर भर डाला कल रात, सपोज, हर बात यह सपोज में चलती है। इनने पेन को लिया और इनने अपना पूरा रजिस्टर भर डाला। अब मैंने दूसरे दिन इनसे पूछा कि तुमने क्या किया? बोले सर मैंने होम वर्क किया। क्या किया? होम वर्क किया, मतलब कार्य किया। और मैंने फिर इस दुष्ट से पूछा, मैंने कहा बालक तूने किस दिशा में वर्क किया? बोले मेरी कक्का नहीं बता पाई। इनने खाना बनाया और सब्जी बना के ये तैयार हो गई और इनने कहा सब्जी बन गई। हमने पूछा कि तुमने कार्य किया है यार किस दिशा में? बोले मेरी काकी नहीं बता पा रही। सो वर्क, हाँ कोई दिशा नहीं है उसकी बेटा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। काम गिना जाएगा कि तुमने सामान उठा के रख दिया। आ गई बात समझ में? पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल के गया, इसकी दिशा नहीं बता पा रहा, मैंने वर्क डन किया। गेटिंग और नॉट गेटिंग? कोई जरूरी थोड़ी है मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊँ, कोई रस्सी थोड़ी बंध रही है मुझसे, यस और नो, ट्रेन थोड़ी होगी, मैं किसी भी दिशा में जा सकता हूँ। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आगे और आपकी बात को मैं सिद्ध करके बताऊंगा इसी चैप्टर में, कुछ और मैथमेटिकली मैं प्रूव करके बताऊंगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वर्क इज अ
Scalar quantity. Yes or no? Length is a मास इज टाइम इज टाइम घर से तुम उठ के यहाँ आए, तुम्हें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 15 मिनट का कोई डायरेक्शन था क्या? मैग्नीट्यूड ओनली 15 मिनट। अगली बात 15 मिनट इन ईस्ट डायरेक्शन, पागल कहेंगे कि नहीं लोग? अजूनर से गुना गया, तुम्हें 1 घंटा लगा, 1 घंटा नॉट इन डायरेक्शन, इट इज ओनली अ मैग्नीट्यूड। और बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जो स्केलर होती हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस और नो? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मुंह में बहुत पावर है कि कहीं मैं डायरेक्शन में लगाता हूँ, कोई से डायरेक्शन में नहीं लगा। वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सो कॉल्ड एज वर्क। पावर, आपने कितना कार्य कितने समय में किया, वो पावर है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब हम समझ गए, जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगी उनका केवल और केवल मेजर मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी आयुष केवल और केवल वैल्यू होंगी। जिनकी वैल्यू होंगी उनको क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। जिनकी वैल्यू होंगी उनको क्या किया जा सकता है? नापोगे, काय में नापोगे? संख्याओं में। और संख्याओं को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और मतलब समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी बिहेव लाइक अ रियल नंबर्स and real numbers may be add, may be subtract, may be multiply, may be divide। मतलब स्केलर क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आदि तुम्हारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी थी A और कोई वेक्टर क्वांटिटी थी B, अब बोले कहीं जोड़ के बताओ, हमारे तक का नहीं जोड़ पा रहे। क्यों? एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में लगाया, किसी बॉडी पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और कहीं जोड़ो। कैसे जोड़ सकते हो? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है अनुज भाई और तो ये नंबर की भांति व्यवहार, ये कुछ स्पेशल होंगे और इनमें एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के रूल भी कुछ स्पेशल लगेंगे, isn't it? तो इसीलिए हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर। चलिए छोटे मोटे वेक्टर के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद वेक्टर के प्रकार देखते हैं, उसके बाद वेक्टर के रूल्स देखते हैं। सिंपल सी बात है। तो क्या आप स्केलर से परिचित हो गए? स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई स्केलर क्वांटिटी बिहेव लाइक अ नंबर एंड नंबर में भी नंबर में भी तो स्केलर क्वांटिटी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई 10 मीटर का वायर लाया, उसमें 2 मीटर का और जोड़ दो तो कुल वायर कितना हो गया? कोई 50 किलो शक्कर लेकर के आया और 20 किलो और लेकर के आ गया, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब पढ़ने की जरूरत किसको है? सिंपल सी बात है, बड़े सरल सी बात है। So displacement is a vector quantity. Suppose that one is the initial position and that one is the final position, and the displacement will be the difference of final position minus initial position. That is the displacement, and it is having magnitude as well as direction. बस नजर आ रहा है, जिसका magnitude भी हो, जिसका direction भी हो, such type of quantity is so called as vector quantity. Velocity equal to displacement with respect to time. Displacement is a vector. So definitely vector को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो जो quantity आएगी वो भी vector. Velocity is also a vector quantity. On the other hand, speed is equals to distance upon time. Distance is a scalar, time is a scalar, value divided by value, that will be maha value, that is all scalar. So speed is a scalar quantity, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Okay, लेकिन इसका magnitude भी होगा, direction भी होगा, इसलिए velocity is a vector quantity. Now change in velocity with respect to time, that is so called as acceleration. Acceleration is a force. It is the product of mass into इसी वेक्टर को
किसी स्केलर से, मतलब इन अदर वर्ड किसी भी संख्या से, चाहे मल्टीप्लाई करो, मैं वेक्टर हूँ और मेरा किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड करवाओ, कुछ भी करवाओ, मैं कैसा रहूंगा? मेरे से जो नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी वेक्टर अपॉन स्केलर, that will be vector. Vector upon scalar, that will be vector. And vector into scalar, that will be vector. This is the vector quantity. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में खिसकेंगे तो फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब अपन देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला टाइप, और पहली टाइप को अपन कह रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल तो बहुत है बेटा, लेकिन अपन देख रहे हैं इसके प्रकार। फर्स्ट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। सपोज दैट वन इज द y axis and that one is the x axis and that one is the origin, that one is the origin and you have to place at the point P। आप P बिंदु पर है, आपने इस ओरिजिन को P पॉइंट से ज्वाइन किया, सो दिस OP वेक्टर इज सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय R। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which indicates the position as well as direction of any body with respect to origin। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? आपसे कुछ और पोजीशन है, आपसे कुछ और पोजीशन है, इनसे कुछ और पोजीशन है, तो आप सब लोग मेरे को एक पॉइंट पर समझ पाओ कि मैं कहाँ हूँ, तो यू हैव टू सीन मी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और ऑरिजिन से ये सोना देखे या मोना देखे, सबको ऑरिजिन से मैं एक निश्चित बिंदु पर नजर आऊंगा। तो मेरी ये क्या है? पोजीशन। और पोजीशन को अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो विनीता सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? द वेक्टर which indicates the position as well as direction of any body with respect to this type of vector is so called as। अब इस position vector के respect में we will determine the new vector that is so called as। बेटा एक चीज याद रखना, पुरानी जितनी भी कचरा घुसी है ना दिमाग में वो गोरे पे फेंके आना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जो पढ़ा रहा हूँ उसको ही एक्सेप्ट करना कि यही सब कुछ है, प्रेम से बोलो। और जो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो साफ कर देना और अपनी लॉजिक मत लगाना, यस और नो। जो पढ़ा दिया वही शाश्वत सत्य है, यस और नो, क्योंकि किताबों में अब ऐसा ही है। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा क्या हुआ? पहले मैं O से P पॉइंट पे था तो मेरी पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? T1 टाइम में। अब मैं O से Q पॉइंट पर पहुंच गया तो मेरा पोजीशन वेक्टर, मुझे फाइनली इस Q पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैं क्यों इतनी मशक्कत करूं? एक काम करूं, मैं P से चलूं और वाह 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 वाह, एक पोजीशन वेक्टर है R1, एक पोजीशन वेक्टर है R2। एक काम करूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से किसको हटा दूं? Then such type of new difference of two position vector is so called as that will be R2 vector minus R1 vector। So the difference of two, not a vector, position vector, the difference of two final position vector minus that is so called as। क्या बात है। Now the third vector is that is जीरो वेक्टर। अब मर गए सब नहीं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर। अगर संख्याओं की बात चले तो हमने कहा ये भी सेम मार्कर है और ये भी सेम मार्कर है। कंपनी सपोज दैट एक जैसी है, साइज एक जैसी है, मास एक जैसा है, तो अगर मैं कहूँ ये 1 किलोग्राम का तो ये भी 1 किलोग्राम का, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, मास इज इक्वल। लेकिन दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएंगे? सिंपल सी बात है, वेक्टर के पास केवल एक प्रॉपर्टी नहीं है, स्केलर के पास केवल एक प्रॉपर्टी थी, उसका आइडेंटिफिकेशन उसके केवल काय से होता था? नेगेटिव से होता
होता था। उसकी पहचान उसकी केवल काय से होती थी? वैल्यू से होती थी। लेकिन वेक्टर की पहचान उसकी वैल्यू से भी होती है और उसके हम दो वेक्टर को इक्वल कब कह सकते हैं? तो कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन वैल्यू एज वेल एज सेम इन, क्या बात कही है, अगर कोई दो वेक्टर वैल्यू में भी इक्वल हो और ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? बोले सर आंखों से देखने पर जिस दिशा में जा रहा था ये भी इसी दिशा में जा रहा था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब इक्वल वेक्टर्स को इन अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? बोले सर इनकी वैल्यू कैसे पता चली? ये जो मॉडुलस का साइन है इस बात को इंडिकेट करता है कि द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी एंड देयर डायरेक्शन विल बी सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज इधर लिख रहा हूं, सबको नजर आ रहा है? तो जो नेक्स्ट बात लिख रहे हैं दैट इज सो कॉल्ड एज अनइक्वल वेक्टर्स। नंबर 4, और नंबर 4 कौन है बेटा? अनइक्वल वेक्टर। बात तो है, सिंपल सी बात है, बेराने वाली स्थिति तो नहीं हो रही, समझ पा रहे हो? दैट वन इज द ए वेक्टर एंड दैट वन इज द बी वेक्टर। आंखों से देखने पर स्पष्ट क्या नजर आ रहा है शिवानी? दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन अनइक्वल कैसे बोलेंगे इनको? कंपैरिजन कैसे करेंगे? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन magnitude but opposite in direction, this type of vector is so called as unequal vectors। दो वेक्टर्स को पैरेलल हैं लेकिन एक की ऐसी दिशा है एक की, और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू, तो दो वेक्टर आर इक्वल इन बट अपोजिट इन, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज। अब सिंपल सी बात है, ये वाला साफ कर रहा हूँ, आप लोग फोटो क्यों नहीं ले रहे? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, बिना कहे आगे वाले फोटो खींचा करें बच्चों। अब बात सुनो सुनो बेटा, अभी अपन ज्यादा डीपली नहीं, अभी केवल अपन ने टाइप देखे, पोजीशन वेक्टर समझ गए। अ वेक्टर व्हिच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज सेम इन, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज। नाउ वी आर डिस्कसिंग the fifth type of vector, that is zero vector or null vector। null मतलब कुछ नहीं, जो पाया था वो खोया है। वो कहता है कि suppose two vectors are equal and two vectors are equal, how can you see that? if two vectors are equal in magnitude as well as same in direction, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 है, और इसको इस तरफ ले जाओगे तो 2 - 2 विल बी इक्वल 0। बात तो है 5 किलो आलू में से 3 किलो आलू या 5 किलो आलू घटाओगे तो 0 किलोग्राम आलू ही कहोगे ना, बैगन तो नहीं हो जाएंगी। 10 मीटर तार में से 2 मीटर तार घटाओगे तो 8 किलोग्राम तार बचेगा। यस सर, तुम सामने 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटाओगे तो 8 किलोग्राम बचेंगे। मेरी भावनाओं को समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेक्टर में से इक्वल है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम में से सेम को घटाओगे क्या आएगा? किलोग्राम में से किलोग्राम को घटाओगे आएगा क्या? किलोग्राम। मीटर में से मीटर को घटाओगे आएगा क्या? मीटर। वेक्टर में से वेक्टर को घटाओगे आएगा क्या? इसलिए जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। भले ही वो कुछ नहीं था लेकिन है तो वो वेक्टर ना। हमने कहा 20 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम चीज को सब्सट्रैक्ट किया तो 0 मीटर तो नहीं कह दोगे ना, उसको क्या कहोगे? 0 किलोग्राम। In the same way that if two vectors are equal in magnitude and same in direction and you have to subtract both same vector, then definitely you will get a 0। अब इसके पॉइंट पर आते हैं। इसने कहा आप कह रहे हो सर जीरो वेक्टर मतलब हम सर समझ गए उसकी वैल्यू कितनी होगी?
कुछ नहीं, और जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी मतलब शून्य, और शून्य मतलब ना स्टार्टिंग पॉइंट ना बस केवल वो पॉइंट है। तो दुनिया में आज तक जीरो वेक्टर का, नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन डिटरमाइन, क्योंकि जिसका शुरू ही नहीं होगा, जो पैदा ही नहीं हुआ, उसका अंत भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है, मतलब डिफाइन नहीं होगा, isn't it? But फिर भी जीरो इज अ वेक्टर having magnitude is equal to zero. Direction can't be defined. Such type of vector is so called as zero vector or null vector. So these are the different types of vector. A very handsome vector, इन सबका पापा, that is unit vector. और वो यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए, एक हो जाए। क्या करें कि किसी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाए, सपोज दैट आपके पास कोई संख्या है 5, और उस 5 को, मैं स्केलर की बात कर रहा हूँ, संख्या मतलब ओनली स्केलर, मैं ना प्लस करवाना चाहता ना माइनस करवाना चाहता, और मैं चाहता हूँ 5 वैल्यू कन्वर्टेड इनटू 1, और इज इट पॉसिबल? बात तो है, डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू, सपोज दैट यू हैव एनी वेक्टर, a वेक्टर, and you want to convert it into 1, so what you will do, you have to divide it by c, not direction, only its magnitude. अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाए, तो न्यू वेक्टर विल बी फॉर्म, इट्स वैल्यू इज 1 and its direction is according to the given vector. Such type of vector, इसकी टोपी पहना दो, such type of vector is so called as unit vector. किसी भी वेक्टर को उसके ही काय से डिवाइड कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से, तो डेफिनेटली वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन भी होगा। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सो कॉल्ड एज। आगे जब आप डिफाइन करोगे, सपोज दैट दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द दिस वन इज द, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू दी है वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में? तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में सपोज दैट कोई वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब ये है ये जो a वेक्टर है इसकी वैल्यू x एक्सिस में भी है और इस i कैप का मतलब 1, j कैप का मतलब 1 एंड k कैप का मतलब भी 1। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो तो क्या वो चेंज होता है? कतई नहीं होता। ये a वेक्टर इस बात को इंडिकेट, देखो a वेक्टर को मैं 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बेटा तीनों ही a वेक्टर है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि a की वैल्यू केवल किस एक्सिस में, ये इंडिकेट कर रहा है इस a की वैल्यू किस में, ये इंडिकेट कर रहा है इस a की वैल्यू। मैंने आपको 3 प्रकार के मोशन पढ़ाए, अगर सीधे सीधे जाएं तो 1 डायमेंशन मोशन, धरती पे चले तो 2 डायमेंशन मोशन, आसमान में उड़े मतलब ये वैल्यू ओनली स्ट्रेट लाइन में है, ये वैल्यू प्लेन में और ये वैल्यू स्पेस में, इसलिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, isn't it? So such type of vector is so called as unit vector. रिवाइज करवा रहा हूँ, पर्याप्त फॉर टुडे।